नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस सी स्नातक स्तरीय जो भर्ती आपकी जो परीक्षा हुई थी 21 सितंबर को, तो कल से इसमें मैंने अपडेट दे दिया था और आप लोगों ने डिफरेंट सोशल मीडिया से भी देखा होगा कि इसके ऊपर पेपर कैंसिल होने वाला था। और आज मॉर्निंग में 11 बजे के टाइम पे जो आपके न्यूज चैनल है वहां से हमें पता चल गया था कि एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। बट देखिए, मैं कोई भी चीज वेरीफाई करके ही ऑफिशियली चीज आती है उसके बाद ही आप लोगों को बताता हूँ। तो ऑफिशियली देखिए, यूके ट्रिपल एस सी ने अपना प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे डाल दी गई है और आपका जो एग्जाम है वो फाइनली यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब ये नया एग्जाम होगा। पूरा क्या चीज लिखी हुई है, पेपर आपका कब होगा, कितना टाइम आपको मिला हुआ है, पूरा एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आगे जो तैयारी कैसे करनी है वो आपको अलग से बताई जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए बताइए, आपकी जो मेहनत थी, आपने जो धरने दिए थे जगह जगह पे, वो आप सक्सेस हुए हैं और आयोग ने यहाँ पे आपकी चीजें मान ली हैं और एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। तो एक बार इस चीज को पढ़ लेते हैं। आज देखिए, ऑफिशियली आया हुआ है 11 अक्टूबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति लिखा क्या है, जो आपकी, ठीक है, अप्रैल में जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ, विज्ञप्ति आई हुई थी, इसकी जो पेपर था आपका 21 सितंबर को पेपर आ रहा था। उसके बाद जो पेपर के 3 पेज वहां बाहर आते हैं और पेपर लीक माना जाता है, फिर 10 दिन का प्रोटेस्ट चलता है, वो आपको कहानी सब पता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आयोग ने अब यहाँ पे पूरा अपना क्लियर डे दिखाया कि एग्जाम क्या हुआ के। तो एसआईटी की जांच हुई, सब कुछ क्लियर हुआ और इसको डायरेक्टली हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है निरस्त की जाती है भर्ती। ठीक है, तो सुनिश्चित कर दिया गया कि आपकी जो भर्ती थी वो कैंसिल हो गई है। ये पेपर आपका दोबारा होगा, वीडियो बीपीडीओ एग्जाम आपका दोबारा होगा। और यहाँ पे डेट देखिए, तो बोला गया है उपतनुसार दिनांक 21/9/2025 को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा निरस्त की जाती है, वह जिसकी पुनः परीक्षा 3 माह के पश्चात आयोजित की जानी प्रस्तावित है। अब देखिए, प्रस्तावित है, ये चीज क्लियर है। अब 3 माह डेट अभी आई नहीं। अब नया कैलेंडर क्या होगा, आज या परसों मंडे को आपका यूके ट्रिपल एस सी क्या करेगा, नया कैलेंडर रिलीज करेगा और नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भर्ती मिलेगी कब होगी। मतलब ये मान के चलिए, अभी आपका आज 11 अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम आपको 2026 में जनवरी में देखने को आपको मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि 2026 आपके लिए एक, अब 3 महीने और एक आपकी जो कमी थी, आपने जो नहीं पढ़ा था, 3 महीने आपको मिल चुके रिवीजन के लिए, अच्छे से पढ़िए और 2026 में अपना कमबैक कीजिए और वहां पे जॉब ले सकते हैं इजीली आप लोग। ठीक है, ऑफिशियली आपका आ चुका है। मेन जो बात थी, पढ़ाई कैसी करनी, क्या करनी है, वो बात की बात है। ऑफिशियली आपकी जो स्नातक स्तरीय भर्ती थी वो अभी कैंसिल हो चुकी है। ऑफिशियली यहाँ पे चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट चीजें बतानी थी। अब इसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं, चीजें क्या लिखी हुई है। तो देखिए, अध्यक्ष आयोग ने 9 जो आपका जो नोटिफिकेशन था आपका अगस्त अप्रैल का, ठीक है, 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था। तो इसके पश्चात बोला गया कि 21 तारीख को पेपर हुआ था और पेपर समाप्ति के पश्चात 1:30 बजे सोशल मीडिया पर कुछ प्रश्नों के स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर आयोग तत्काल एसपी जो देहरादून है उनको, यहाँ एसएसपी देहरादून को यहाँ पे बताया गया था और उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी और रायपुर थाने के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। ठीक है, 22 तारीख को। साथ ही 27/9 को सरकार द्वारा प्रकरण की जांच हेतु कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो था आपका, तो जो माननीय न्यायाधीश थे सेनावर्ती उच्च न्यायालय के, ठीक है, यूसी धानी जी के, उनकी एकल एसआईटी की जांच की गई थी और एक सदस्य टीम थी। ठीक है, तो न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था और उनके द्वारा 11/10/25 को आज मॉर्निंग में ही क्या किया गया, मुख्यमंत्री आवास में जाके इसकी जांच को वहां पे सौंप दी गई। 8 तारीख को ये पूरी हो गई थी और आयोग द्वारा आख्या का गहन अध्ययन कर विचार विमर्श किया गया। क्योंकि ये चीज हुई इसलिए क्योंकि एसआईटी की जो कमेटी जहां जहां जा रही थी ना, तो वहां पे बच्चों के फीडबैक ले जा रहे थे। तो बच्चों ने क्या कहा गया था कि वहां पे हम लोग री एग्जाम चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। तो री एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि बच्चों ने जो एसआईटी की कमेटी जो आई थी उसमें जितनी रिकमेंडेशन दी थी, उसमें ज्यादा बच्चों के कंसर्न थे कि एग्जाम को री एग्जाम, जो एग्जाम है आपका री एग्जाम कराया जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही तुरंत क्या किया गया, निर्णय लिया गया और लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता सुनिश्चितता और पारदर्शिता के साथ परीक्षा का संदेह में परे होना आवश्यक है, ये बोला गया। ठीक है, तो परीक्षा के संबंध में उक्त प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के साथ साथ सामान्य जनमानस का पूर्ण विश्वास होना भी आवश्यक है, ये बोला गया है। उक्त प्रकरण विवेचना वर्तमान में प्रचलित है और इसकी वजह से ही यहाँ पे इस आयोग को, यहाँ पे जो आयोग था इसके द्वारा यहाँ पे पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। और ये कहने का मतलब है कि आपका जो वीडियो पीपीटी एग्जाम था वो आप कैंसिल हो चुका है। अब आपका नया एग्जाम होगा, अब वो 3 माह के बाद, मतलब जनवरी 2026 में आपको दिखेगा। तो अभी आप तैयारी आराम से 3 महीने और कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्रम में बाकी जो और भी अपडेट है, पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का एग्जाम वो आपको लाइव शाम को दूंगा मैं। ठीक है, पेपर का रिजल्ट कहां अटका हुआ है, कब तक रिलीज होगा। बाकी अभी के लिए आपकी जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा थी, और इसके लिए बेरोजगार संघ को भी बधाई देते हैं क्योंकि उनके द्वारा भी यहाँ पे ये देहरादून के अंदर जो चीजें हुई, साथ में सीएम वहां पे आए धामी। ठीक है, तो ये सब क्लियर थी और इसके आपका पेपर यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अपना पढ़ाई में अच्छे से मन लगाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।